हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल साइलेंट स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इससे हम आपके बहुत आभारी होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत पुरानी है। यह घटना हमारे गांव के ही एक व्यक्ति के साथ घटित हुई थी, जो एक सत्य घटना है। खेतों में फसल की कटाई चल रही थी। उस साल फसल चोरी होने की घटनाएं जोरों पर थी। रात को निकली हुई फसल खेत में रही और उसकी किसी ने रात भर रखवाली नहीं की तो समझो फसल गई, मतलब सुबह तक चोरी हो गई। ऐसे ही सब जिनकी फसल रात को निकलती, वो लोग अक्सर खेत रुककर उसका सुबह तक पहरा देते। उस शाम को जग्गू पहलवान के खेत पर भी फसल निकालने के लिए मशीन लगी। फसल निकलने में देर तो लगती ही है। जग्गू की फसल देर रात तक निकली तो उन्होंने फसल चोरी होने की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए जग्गू पहलवान को सुबह तक फसल का पहरा देने के लिए खेत में रोक दिया और परिवार के बाकी लोग ट्रैक्टर ट्राली में फसल को भरकर घर की ओर आ गए। बाकी खेत में रह गई फसल के लिए पहलवान को पहरे पर बैठा दिया था। जग्गू पहलवान एक हष्ट-पुष्ट लंबा तगड़ा आदमी था और निडर भी। वह 2-4 चोरों को एक साथ पछाड़ने की अकेला हिम्मत रखता था, ऐसा था उसका शरीर। अब उसने अपनी लाठी उठाई और पड़ोस के ट्यूबवेल से चारपाई लेकर आया और जिस जमीन पर वो फसल निकली पड़ी थी, वहां जाकर उसने चारपाई को बिछाकर बैठ गया। उस समय हर व्यक्ति के पास मोबाइल का चलन नहीं था। गांव में सिर्फ एसटीडी ही हुआ करती थी। तो जग्गू कुछ देर अकेला बैठा बोर होने लगा तो उसने रेडियो को चालू किया और गाने व समाचार सुनने लगा। खेत के बीचों बीच चारपाई पर अकेला लेटा जग्गू इस अंधेरी रात में अपने आप में अकेला महसूस कर रहा था। जहां खेत में चारों तरफ घनघोर अंधेरा, ना कोई सुनने वाला ना कोई कुछ कहने वाला, ऊपर से मच्छर भी बहुत थे। उसने कई बार सोने की कोशिश की, लेकिन फसल की रखवाली भी तो करनी थी। वैसे भी उसको आज नींद कहाँ आने वाली थी। एक तो पहलवान और ऊपर से भूखा। भूख उससे कभी बर्दाश्त न थी, पर आज भूख कुछ ज्यादा ही लग रही थी, क्योंकि उसके घर में आज फसल आने की खुशी में हलवा पूरी बना था, जिसकी वह बहुत खाने की हमेशा लालसा रखता था। कभी कभी तो वह अपने छोटे भाई को कोस रहा था, क्योंकि उसने ही अम्मा को फसल के साथ खेत में रुकने का सुझाव दिया था और साथ में जाते जाते ये भी कह गया कि आज रात तो घर में हलवा पूरी बनने वाला है। भाई कोई खाए न खाए, पर हम तो जी भर कर खाएंगे। अब जग्गू इन्हीं सब बातों में डूबा था कि तभी उसे नहाने की सूझी और वह पास के ट्यूबवेल पर आधी रात को नहाने चला गया। उसने सोचा नहाने के बाद थोड़ा गर्मी से छुटकारा भी मिलेगा और थोड़ा टाइम भी कट जाएगा। वह इस दौरान अपनी घड़ी को बार बार देख रहा था। समय था कि कटने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो उसकी घड़ी बंद पड़ गई हो। घड़ी की सुई अभी 11 पर ही अटकी हुई थी। अभी रात के 11 बज चुके थे। आप लोग भी ऐसी स्थिति को अच्छी तरह भांप सकते हैं कि अकेला आदमी भले ही खेत अपना हो, पर गांव से 4-5 कोस दूर अगर भगवान न करे कोई घटना हो भी जाए
तो आपके पास गांव से लोगों की मदद सुबह तक ही मिल पाएगी, और ऊपर से घनघोर अंधेरा और गीदड़ों के झुंड की आवाजें। ऐसा मंजर सोचकर भी दिल सहम उठता है। लेकिन जग्गू को किसी का डर नहीं। वह सिर्फ इतना सोच रहा था कि कब सुबह हो और मैं घर जाकर मन भर के हलवा पूरी खाऊं और अपनी चारपाई पर चित जाऊं। ऐसा सोचते सोचते जग्गू पहलवान पास के खेत पर नहाने चला गया। कुछ देर नहाने के बाद पहलवान वापस अपनी फसल की तरफ चल पड़ा, और अब वह थोड़ा नहाने के बाद अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि नहाने के बाद उसके शरीर की थकान भी गायब हो चुकी थी। पहलवान को बहुत जोरों की भूख लग रही थी। उसको फसल से ज्यादा अपने पेट की चिंता थी। उससे और भूखा न रहा गया। उसने घर जाकर भोजन करने का निर्णय किया। अब वैसे भी रात के 12 बजे थे। उसने सोचा अब कोई फसल चोरी करने वाला नहीं आने वाला। मजाल है कोई पहलवान की फसल की तरफ आंख भर भी देख ले। वह यही सब सोचकर अपने मन को दिलासा देते हुए अपनी लाठी उठाकर घर की तरफ चल दिया। 3-4 एकड़ चलने के बाद वह पक्की सड़क पर था। जंगल एरिया, दूर दूर तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, कुछ भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते पर पेड़ मानो ऐसे खड़े थे जैसे कोई विशाल राक्षस। इस डरावनी रात को रात के जानवरों की आवाजें और भी डरावना बना रही थी। लेकिन जग्गू अपनी लाठी को सड़क पर बार बार पटक कर ऐसे चल रहा था जैसे उसको इस भयावह रात से कोई खौफ न हो। वह धीरे धीरे गांव की तरफ आगे बढ़ रहा था। दिन भर खेत पर काम करने के दौरान जो थकावट हुई थी वह उसको अब चलते वक्त महसूस हो रही थी। पर वह इन सब बातों को एक तरफ रखकर सिर्फ और सिर्फ पेट पूजा के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे एक पेड़ पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी, जो उसके सामने कुछ दूरी पर एक पेड़ पर थी। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इस पेड़ से रोशनी कैसे आ रही है। अब उसके पास 2 रास्ते बचते हैं। पहला कि वो वापस खेत जाए और अपनी फसल की रखवाली करे। दूसरा आगे गांव की तरफ चले ताकि अपने घर जा सके। लेकिन बीच में ये डरावनी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना। यह सब देख जग्गू पहलवान डरा नहीं था, पर सहम जरूर गया था। उसने अब आगे बढ़कर आखिर यह माजरा है क्या, इसको देखने का निश्चय किया, और वह थोड़ा आगे चलकर उस पेड़ के नजदीक एक झाड़ी के पीछे छुपकर देखने लगा। उस अंधेरी रात में वह दृश्य उसे अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। सच मानो उसे ऐसा नजारा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था जैसा उसके सामने आज रात था। अक्सर लोग इन सभी चीजों से दूर रहना ही पसंद करते हैं, और रहना भी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी आफत कब गले पड़ जाए, और वो भी उस अंधेरी और डरावनी काली आधी रात में। डर उसे भी लग रहा था, पर कुछ व्यक्तियों में एक जिज्ञासा की चूल मची रहती है जो पहलवान में थी। लेकिन आज शायद पहलवान को यह सब भारी पड़ता महसूस हो रहा था। उसने अपनी पहलवानी के दिनों में अच्छे अच्छे पहलवानों को धूल चटाई थी, लेकिन यह मामला बिल्कुल अलग था। वह क्या देखता है कि एक औरत अपने बालों को खोलकर नग्न अवस्था में बैठी कुछ बड़बड़ाए जा रही है, और पीपल के वृक्ष पर आग जलाकर कुछ रोटी जैसा बना रही है। यह सब देख
पहलवान की हालत खराब हो गई। उसका एकदम से गला सूख गया, मानो गर्मी के मौसम में किसी रेगिस्तान में उसने कुश्ती लड़ी हो। वह अब सच में डर रहा था और उसका डरना भी लाजमी था। सामने ऐसा नजारा देखने के बाद तो हर किसी की हालत खराब हो सकती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या कर रही थी। वह कोई औरत है या सचमुच कोई चुड़ैल तो नहीं। उसने गौर से उसके पैरों को देखा, जो उस अग्नि प्रकाश में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने सुन रखा था कि भूत प्रेत, चुड़ैल आदि के पैर एक सामान्य आदमी के पैरों से विपरीत दिशा में होते हैं, लेकिन उसके पैर बिल्कुल सामान्य थे, जैसे हमारे तुम्हारे होते हैं। अब यह तो निश्चित था कि वह कोई औरत है, कोई भूत प्रेत नहीं। जग्गू अब डर नहीं रहा था, बस उसे यह सब जानना था कि आखिर वह औरत इतनी रात को उस पीपल के पेड़ पर आग जलाए आखिर कर क्या रही है। यह घटना गांव वालों के साथ पहले भी एक दो बार घट चुकी थी। उसने लोगों को कहते सुना था, उस पीपल पर किसी भूत प्रेत का साया है और रात को वह पेड़ आग से जल उठता है और सुबह होने पर ज्यों का त्यों हो जाता है। कुछ तो है इस पीपल के पेड़ पर, लेकिन इसके पास कोई नहीं जाता और रात को तो यहां से आने जाने वाले लोगों की मनाही थी, क्योंकि गांव के ही दो लोगों ने बारी बारी से इस दृश्य को देखा था। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे? मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ पूछ रहा हूं, अगर आप उस पहलवान की जगह होते तो क्या करते? मुझे पता है 70% लोगों का जवाब होगा कि वहां से चलने में ही भलाई है। खैर, जो भी हो, आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। पहलवान अपने हौसले को मजबूती देते हुए उठा और पेड़ के पास जाकर खड़ा होकर बोला, कौन हो तुम और इतनी रात गए पेड़ पर आग जलाए क्या कर रही हो? उतरो नीचे। मैंने कहा नीचे उतरो वहां से। पहलवान के पुकारने पर भी उस चुड़ैल ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह लगातार मंत्रोच्चारण के साथ अपने काम को अंजाम दिए जा रही थी। पहलवान ने जब देखा कि ऐसे यह नहीं मानने वाली, तो उसने ऊपर पेड़ पर चढ़ने की धमकी देते हुए उसे फिर से ललकारा। तो वह चुड़ैल एकाएक उसकी ओर लपकते हुए बोली, चला जा मूर्ख, यहां से चला जा, तुझे यहां तेरी मौत खींच लाई है, यहां से भाग जा, वरना क्या? उस पहलवान ने उसका सामना करते हुए कहा। वह औरत बहुत डरावनी स्थिति में थी। उसके बिखरे हुए बाल, आंखों में काली स्याही और लाल होठ किए हुए। अगर कोई आम इंसान उसे देख ले, 10 दिन उसका बुखार न टूटे, ऐसा डरावना रूप था उसका। अब पहलवान का दिमाग खराब होते देर न लगी। उसने अपनी लाठी से 2-3 वार उस पेड़ पर किए जहां उसने अपना तामझाम सजा रखा था। अब यह देख वह डर गई। उसने सोच लिया था कि ये कोई डरपोक इंसान नहीं। अगर कोई डरपोक आदमी होता तो अब तक यहां से भाग गया होता। उसने पास रखा एक काले रंग का कपड़ा अपने तन पर लपेटा और अपने दोनों हाथों को जोड़कर जग्गू पहलवान से अपनी जान की भीख मांगने लगी। पहलवान अभी भी क्रोध में था। उसने उसे नीचे उतरने को कहा और साथ में यह भी कहा कि अगर अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप नीचे उतर आओ। अब वह मरती क्या न करती। उसे अपने सामने 6 फुट लंबा तगड़ा और साथ में लाठी लिए एक पहलवान दिखाई दे रहा था
और वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आई और आ करके पहलवान के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगी और माफी मांगने लगी। जग्गू ने उससे पूछा कि कौन हो तुम और यहां इस पेड़ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से लोग यहां देर सवेर आने जाने से डरने लगे हैं, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? तो उस औरत ने कहना शुरू किया कि अगर तुम सच्चाई जानना ही चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम कांता है और मैं पास के ही गांव सीतापुर में 12 साल पहले दुल्हन बनकर आई थी। शादी के 1 साल तक सब ठीक था। मैं और मेरे पति हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन शादी के 1 साल बाद वह हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ये कि शादी के 1 साल बाद भी मेरी कोख खाली की खाली थी। परिवार के सब लोग मुझसे आस लगाए हुए थे, पर मैं उनको अपनी कोख से एक संतान न दे सकी। अब घर की स्थिति मेरे प्रति बहुत बदल चुकी थी। मुझे अब बांझ, पापन, नरभाग पता नहीं किस किस नाम से ताना मारने लगे। यहां तक कि मेरे पति भी मेरे साथ खड़े नहीं हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन परिवार वाले और आस पड़ोस वालों के ताने खत्म नहीं हुए। अब मेरे पति भी मुझसे मुंह फेरने लगे थे। मैं अपने ही घर में एक जिंदा लाश की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन मेरी एक सहेली ने मुझे एक तांत्रिक के बारे में बताया। पहले तो इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, फिर अपने ही घर में अपनी दुर्दशा देख और अपने पति का प्यार पाने के लिए मैंने इस तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। तब उस तांत्रिक ने मुझसे पैसे लेकर यह उपाय सुझाया कि अमावस्या की 7 रातें तुम्हें एक पीपल के पेड़ पर कच्ची पक्की रोटियां सेक कर गुजारनी है, और साथ ही एक मंत्र बताया जिसका मुझे उच्चारण करना था। तब जाकर मेरी गोद हरी हो पाएगी और मैं एक मां बन पाऊंगी। इतना सुनते ही पहलवान ने कांता को एक थप्पड़ मारा और कहा कि भरी रात में अकेले निवस्त्र होकर तुम ये कौन सी साधना कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। संतान की चाह में, और वो भी एक ढोंगी तांत्रिक के बहकाव में आकर तुमने यह नीच कार्य किया। कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल रखा होता। ये तो मैं था। अगर मेरी जगह चोर लुटेरे तेरे पाखंड को देख समझ जाते तो तुम अच्छी तरह जानती हो वो तुम्हारा क्या हाल करते। फिर तुम यहाँ की रहती ना वहाँ की। अब कम से कम अपने पति के पास तो हो, फिर वो भी तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता। फिर क्या करती तुम? इतना सुनते ही वह डरी सहमी पहलवान के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और अपने से हुई भूल को स्वीकारते हुए जग्गू से माफी मांगने लगी। पहलवान ने कहा, जितनी शिद्दत से तुम इस काम को अंजाम दे रही हो, अगर उतनी शिद्दत से भगवान की पूजा पाठ की होती तो शायद अब तक तुम मां बन चुकी होती। यह कहकर पहलवान उसे उसके साथ चलकर उसके गांव तक छोड़ आया और फिर बाद में अपने घर पहुंचा। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।